उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत वो 108 ऐसी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जिन पर खास निगाह बनाए हुए हैं। इससे क्या कुछ होगा समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, वो कौन सी 108 सीटें हैं जिन पर अखिलेश यादव की खास नजर है? देखिए, जिन 108 सीटों के बारे में चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इन सीटों को लेकर एक अलग प्लान बनाया है, ये वो सीटें हैं जहां पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। यानी 2012, 2017, 2022 इन तीनों चुनावों में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अब आपका ये सवाल होगा कि ये 108 सीटें जो हैं कौन कौन सी हैं। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद पश्चिम की सीट है, लखनऊ कैंट की सीट है, एतमादपुर है, बांसी है, बबीना है, इसके अलावा नोएडा की सीट है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को पिछले 3 चुनाव में जीत नहीं मिल सकी है। कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनाव नहीं जीती, क्योंकि 2012 में सरकार थी तो इसका मतलब है बहुमत था। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। दो चुनाव तो समाजवादी पार्टी लगभग सभी सीटों पर हार गई है, लेकिन 3 चुनाव ऐसे हो गए जहां समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। उन सीटों पर एक अलग फोकस किया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि उन सभी सीटों पर, उन 108 सीटों पर हम लगातार काम करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। वहाँ के जो बूथ हैं, अच्छा, जैसे आप जानती हैं समाजवादी पार्टी इस वक्त बूथों को कैटेगराइज कर रही है। वो ये देख रही है कि ऐसे कौन कौन से बूथ हैं जहां हम हमेशा जीत रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, वहां हम जीत रहे हैं। ऐसे बूथ कौन से हो सकते हैं? बड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। जिन बूथ पर यादव और मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा होंगे, समाजवादी पार्टी वहां जीत रही होगी। लेकिन इस बार उम्मीद ज़्यादा क्यों बढ़ी है? क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए को अपने साथ जोड़ा है। यानी जहां पर लोधी, कुर्मी, पासी, धानुक, मल्ला इस तरह के तमाम लोग भी रहते होंगे, वहां भी समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। तो ऐसे बूथों को कैटेगराइज किया जा रहा है। पहला, जिन बूथों पर हम हमेशा जीत रहे। दूसरा, जिन बूथों पर हम मान लीजिए 12 में जीते, 17 में हारे, 22 में फिर जीते, मतलब कि हम जो है अल्टरनेट वहां पर जीत हार रहे हैं। ऐसे बूथों को कैटेगराइज किया जा रहा है। और फिर ऐसे बूथ देखे जा रहे हैं कि जिन बूथों पर कभी समाजवादी पार्टी जीती ही नहीं, मतलब जहां पर समाजवादी पार्टी हार जाती है। और ऐसे भी बूथ देखे जा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी को 100 से कम वोट मिलते हैं, ऐसे भी बूथ हैं। तो इन बूथों को कैटेगराइज किया जा रहा है। फिर इन बूथों पर समाजवादी पार्टी के जो फ्रंटल संगठन है, चाहे लोहिया वाहिनी हो, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हो, छात्र सभा हो, महिला सभा हो, योजन सभा हो, व्यापार सभा हो, इन सबको एक्टिव किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ अपनी अपनी टीम तैयार कीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाइए, फेसबुक के ग्रुप्स बनाइए, लोगों को जोड़िए, इंस्टाग्राम के जरिए जुड़िए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा पीडीए का जो पर्चा है, जो पर्चा अखिलेश यादव ने इस जनवरी 2025 में लॉन्च किया था, उस पर्चे को लेकर घर घर जाइए, समाज के लोगों को बताइए कि पीडीए समाज के लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। जैसे इटावा में जो घटना हुई भागवत कथा के दरमियान, या प्रयागराज में जो घटना हुई, कौशाम्बी में जो पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई, ये सब पीडीए समाज के लोगों के साथ जो अन्याय की घटनाएं हैं, इन घटनाओं को आप लोग आगे बढ़ाइए, आगे लेकर के जाइए और पीडीए समाज के लोगों को जाकर बताइए कि आपके साथ किस तरीके से वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग अन्याय करने का काम कर रहे हैं। ये बात हो गई। दूसरा, ये वो सीटें होंगी जिन 108 सीटों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर पार्टी का फोकस ज्यादा होगा। यहां पर अखिलेश यादव के, डिंपल यादव के, शिवपाल यादव के, रामगोपाल यादव के, तमाम बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम ज्यादा लगाए जाएंगे। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए इन 108 में से कोई सीट ऐसी है जहां पर पासी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर सांसद प्रिया सरोज को भेजा जाएगा। मुस्लिम समाज जहां पर है वहां इकरा हसन को भेजा जाएगा, रुचि वीरा को भेजा जाएगा। जहां क्षत्रिय समाज के लोग होंगे, जहां ब्राह्मण समाज के लोग होंगे, वहां ब्राह्मण नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाएगी, ताकि हम समाज के हर वर्ग को, हर अपने जो जाति के लोग हैं उनको साध सके और समाजवादी पार्टी के साथ उनको जोड़ सके। एक जैसे एक ऐलान अखिलेश यादव ने किया महिलाओं को 3,000 रुपए देने का। अब इस ऐलान को प्रचार प्रसार की जरूरत है, तो ये भी इसमें इसको जोड़ा जाएगा। इन 108 सीटों पर जो कार्यकारिणी है उसको नए सिरे से मजबूत किया जाएगा कि कैसे जो सक्रिय नेता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाए। जो लोग थोड़े से निष्क्रिय हो गए हैं उनके अंदर ऊर्जा भरी जाए, या जो अभी भी जिनके अंदर ऊर्जा नहीं पैदा हो पा रही है उनको कैसे ये कहा जाए कि आप लोग फिलहाल बैक स्टेज काम कीजिए, फ्रंट पर काम करने के लिए दूसरे लोगों को मौका दीजिए। क्योंकि देखिए, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है। 2017 समाजवादी पार्टी हार चुकी है, 2022 समाजवादी पार्टी हार चुकी है, और 2027 में सत्ता हासिल करना अखिलेश यादव का सबसे बड़ा संकल्प है। मतलब डू और डाई की कंडीशन है समाजवादी पार्टी के लिए, पूरी मेहनत करनी है। और अखिलेश यादव जिस फॉर्मूले से 2024 का चुनाव जीते हैं, 37 सीटों पर सांसद बनाने में कामयाब हुए, और 37 क्यों, अब 43 मानिए, क्योंकि कांग्रेस भी अलायंस में थी, वो सीटें भी समाजवादी पार्टी जीती है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। तो उस अपने ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखना है। अगर मैं 37
सीटों की ही बात कर लूँ, 37 इंटू 5 आप कर लिए तो 185 आता है, यानी 185 सीटों पर समाजवादी पार्टी आज की तारीख में मजबूत है। अब समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर खुद को मजबूत करना है और मजबूत करना है, कैसे वोटर्स को अपने साथ जोड़ना है, इस पर काम करना है। एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो गई है उत्तर प्रदेश में, 10 साल से सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने लगातार इतने लंबे वक्त तक शासन किया हो। ये रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम पर है, लेकिन तो एंटी इनकम्बेंसी तो तैयार हो रही है। तो 10 साल बाद जब चुनाव होगा, 17 से लेकर के 27 तक, इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ, इस एंटी इनकम्बेंसी को, इस सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी करेगी। और इसी वजह से आप देख रही हैं कि अलग अलग स्टेप में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रणनीतियों से समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत करने की और रणनीतियां बनाने का काम कर रही है, ताकि उसको उत्तर प्रदेश में सत्ता मिल सके। ये पूरा जो संकल्प अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है, इसको पूरा किया जा सके। और इसीलिए जिस 108 सीटों का आपने जिक्र किया, ये उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव पूरे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए अभी से उन्होंने तैयारियां पूरे तौर पर शुरू कर चुकी है। और खासकर अब इन 108 सीटों पर नजर है कि वहां पर किस तरह से समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है उसे बढ़ाया जाए, उसकी लहर को बढ़ाया जाए, और साथ ही वहाँ पर जो सपा की रणनीतियाँ हैं, सपा के जो वादे हैं वो उन तक लोगों तक पहुँचाया जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 108।